नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ढांचागत तंत्र को विस्तार देते हुए शुक्रवार को वाटिका चौक पर नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। मनोहर सरकार के नेतृत्व में चौतरफा हरियाणा का विकास हो रहा है। खास तौर पर 9 सालों में परिवहन की दृष्टि से हरियाणा विकास में बहुत आगे बढ़ा है। सबसे हाई फाई कही जाने वाली सिटी गुरुग्राम का आज पूरा स्वरूप बदल चुका है। एक समय जाम की समस्या से जूझ रहे गुरुग्राम में इतनी तेजी से हाईवे, अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का काम हुआ है कि आज के समय में गुरुग्राम लगभग जाम से मुक्त हो चुका है। जितनी तेजी से गुरुग्राम में अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का काम किया गया, उतनी ही तेजी से इन्हें आम लोगों को समर्पित कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ढांचागत तंत्र को विस्तार देते हुए शुक्रवार को वाटिका चौक पर नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से 109 करोड़ 14 लाख की लागत से तैयार इस अंडरपास के आरंभ होने से सर्दन पेरीफेरल रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बीच यातायात सुगम होगा तथा गुरुग्राम बादशाहपुर मार्ग पर वाटिका चौक रेड लाइट पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री ने वाटिका चौक अंडरपास का मंच से रिमोट दबाकर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया और रिबन काटकर यातायात के लिए इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। मनोहर लाल ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को धनतेरस के शुभ अवसर की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक आइकॉनिक सिटी है, जिसके विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशन में NHAI, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम व लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को पूरी तत्परता के साथ धरातल पर फलीभूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास के सफर में गुरुग्राम वासियों का भी निरंतर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में करवाए गए गुरुग्राम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अवधि से पूर्व व तय बजट में निर्मित ये वाटिका चौक का अंडरपास गुरुग्राम के विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार की कार्यशैली में अंतर पर बोलते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व गुरुग्राम जिला में कोई अंडरपास नहीं था, जबकि पिछले 9 वर्षों में गुरुग्राम में कुल 16 अंडरपास का निर्माण किया गया है। इससे लोगों के समय व ईंधन दोनों की बचत हो रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में फ्लाईओवर के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले गुरुग्राम में कुल 8 फ्लाईओवर थे, वहीं अब इनकी संख्या 24 हो गई है। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों पर लोगों का आवागमन सुगम हो व ट्रैफिक अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़े, इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में 245 किलोमीटर लंबी कुल 58 परियोजनाएं हैं, जिनके लिए 1747 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं इनमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर या तो काम पूरा हो चुका है या कार्य अभी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में विकास कार्य निरंतर प्रगति पर है, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। ऐसे में गुरुग्राम में सीवरेज व ड्रेनेज जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी 10 बड़ी परियोजनाओं पर करीब 1027 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि KMP के आसपास नए नगरों की जो योजना हरियाणा सरकार ने बनाई है,
उस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर जल्द ही ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छोटी दिवाली, दिवाली, गौतम पूजा, भैया दूज, एक आज से 5 दिनों का लगातार ये त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो रही है। इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा राहुल साहब ने बताया कि गुरुग्राम को हम उस समय भी देखते थे जब बहुत धीरे गति से और यहाँ के विकास की योजना बनाने के बाद भी काम पूरे हुए नहीं। जब ट्रैफिक का बिहार 2014 में हमने देखा, उस समय विचार मन में आया कि गुरुग्राम हमारी आइकन सिटी है, तो इस आइकन सिटी के विकास के नाते हम तो सबको मिलकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में GMDA, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा PWD, जितने विभाग हैं, सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास की सोचना होगा। तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला है। योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद, जैसा आज हम एक अंडरपास का उद्घाटन देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने 4 सालों में बनाए। इसी प्रकार अगर हम फ्लाईओवर्स की और जो बात करें, चाहे वो रेलगाड़ी के ऊपर से बने हैं, चाहे सड़कों के ऊपर से बने हैं, ऐसे फ्लाईओवर 2014 से पहले मात्र 8 थे और आज गुरुग्राम के इस सारे क्षेत्र में 23 फ्लाईओवर बन चुके हैं, 15 फ्लाईओवर तैयार हो गए, ताकि सड़कों पर आवागमन ये कैसे आसान हो, कैसे निर्बाध हो। क्योंकि अपने आप में ट्रैफिक रुकता है तो समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वायुमंडल खराब होता है, प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। तो इसके नाते से लोगों के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे काम किए हैं। जहां तक अन्य सड़क विकास और जो की मरम्मत की योजनाएं जो बड़ी बड़ी हमने ली हैं, इन दिनों में 58 जो ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो पूरी हो चुकी है अथवा काम चल रहा है या फिर पिछले मीटिंग में हमने उनको स्वीकार किया है। ऐसे सब मिलाकर के 245 किलोमीटर की सड़कें, इसके ऊपर 1747 करोड़ रुपया ये लगा है और ये सब GMDA ये सब करवा रहा है। ग्राम विकास महानगर विकास प्राधिकरण, जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज की जो योजनाएं हैं, इनका भी लगातार जो आवश्यकताओं सामने काम करता है। कुछ समय था गुरुग्राम को गुरुग्राम कह करके भी हमारे सोशल मीडिया ने बना किया, क्योंकि पानी बढ़ता है, वर्षा आती है, पानी रुक जाता है जगह जगह पर। नया जो विकास होता तो पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है, कई रास्ते रुक जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए जो योजना बनाई गई, 10 बड़ी योजनाएं, जिसको 1027 करोड़ रुपया GMDA का ये खर्च हो चुका है अथवा होने वाला है। ऐसा कुल मिलाकर के GMDA जो 2700-2800 करोड़ रुपए का काम कराने के लिए चाहे बन रहे हैं चाहे बन रहे हैं, मैं इसके लिए GMDA के सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहां तक आज के अंडरपास का विषय है, वाटिका चौक का अंडरपास, ये भी जैसा राव साहब ने बताया कि समय के अंदर इसको पूरा किया गया है और मैं आशा करता हूं कि आगे के जो प्रोजेक्ट है इनकी गतिविधि से बनी रहे। कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसका सोच समझ करके टाइमलाइन तय करें, ताकि जो टाइमलाइन तय होगा उसमें सभी लोग अपने अपने काम को करते हुए समय से उसको पूरा करें। आज का ये जो अंडरपास है 109 करोड़ रुपए की इसकी लागत है और कुल मिलाकर के 0.8 करोड़ इसका
सरकार की ओर से भी, चाहे वालिया बैठे ही हैं, नेशनल हाईवे की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ इसी प्रकार गुरुग्राम दिन दोपहर रात को उन्नति करे। गुरुग्राम अपने आप में एक सेचुरेटेड शहर हो गया। सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ आकर के बसना शायद बहुत कठिन इसलिए हो गया कि मकान जमीन बहुत महंगी हुई है। इसके नाते से हम आसपास के क्षेत्रों में, चाहे वो सोना की साइड में है, चाहे वो करुणनगर की साइड में है, बड़ौदी की साइड में है, गुरुग्राम जिले का पूरा जिले का विकास अब आगे बढ़ रहा है। एमपी के आसपास नए नगरों की जो योजना हमने बनाई थी उसको भी हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटीज नाते से उसका भी बहुत जल्दी उसकी ऑप्शन होगी। तो आने वाले 5 साल के अंदर मैं समझता हूँ दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ के ऊपर बनेगा। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बधाई। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में जो इंफ्रा तैयार किया है उससे आमजन के जीवन रोजाना बेहतर हो रहा है। ये मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज गुरुग्राम में विभिन्न कार्यों के माध्यम से विकास को एक नई गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुरुग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों, फ्लाईओवर व अंडरपास का ऐसा जाल बिछाया गया है कि आज गुरुग्राम में जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है। महानगर विकास प्राधिकरण ने NHAI के सहयोग से समय से पहले ही इस अंडरपास का निर्माण किया गया है। समय से पहले सभी ने इस कार्य को पूरा किया है। 109 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन के इस अंडरपास से लोगों को काफी राहत मिलेगी और वाटिका चौक पर ट्रैफिक का दबाव भी काफी कम होगा। वाटिका चौक गुरुग्राम की मुख्य सड़कों को जोड़ता है। इसके अलावा वाटिका चौक दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड, गुरुग्राम मेहरौली रोड से भी कनेक्ट है। इस अंडरपास के बनने से गुरुग्राम शहर और दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इतना ही नहीं, जयपुर से आने वाले वाहन चालक CPR वाटिका चौक गोल्फ कोर्स रोड होते हुए बाहर की बाहर सीधे दिल्ली जा सकेंगे। फिलहाल तो इस अंडरपास के शुरू होने से वाटिका चौक के आसपास रहने वाले लोग और इसका उपयोग करने वाले वाहन चालक काफी खुश नजर आ रहे हैं। और गुरुग्राम को सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सम्मान सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने जिले की महिलाओं को दीप देकर सम्मानित भी किया। हरियाणा की मनोहर सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और सभी वर्गों को पूरा सम्मान देने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया है। त्योहार पर गुरुग्राम को सौगात देने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे। फरीदाबाद पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धनतेरस पर महिला सम्मान सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने जिले की महिलाओं को दीप देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली और भाई दूज के साथ धनतेरस की भी बधाई दी। बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज के। आज के इस पावन उत्सव पर इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं, हम सब लोग भी प्रसन्न हैं। भगवान राम जी के नाम से ये उत्सव दिवाली और दिवाली से पहले ये दिवाली मेला, कहने की बातें तो बहुत हैं आज, लेकिन मेरे सभी हमारे अधिकारी, सभी नेतागण, सब हमारी बहन भाइयों बहनों के इस कार्यक्रम में, वैसे तो तीज के उत्सव पर मैं शामिल हुआ था और उस समय 50,000 बहनों को एक भाई की तरफ से आपको मैंने कोथली भेंट की थी। अगर यहाँ कोई बैठी हो जो वहां आई हो तो ऐसा हाथ खड़े करो, कोथली जिनको मिली थी। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज मैं आपसे याद कराने आया हूं कि जो त्योहार हैं,
तीज त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो, हमारी बहनों महिलाओं के बिना ये पूरा हो नहीं सकता। आज ये जो सूरज कुंड में दिवाली का जो मेला, ये पहली बार शुरू किया गया था। 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूम में इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसको उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं, अयोध्या में हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर, और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का, वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। जो बात मैंने करनाल में दोहराई थी वो यहां दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को जो उस समय कैलेंडर मिला था, अंत्योदय मेले के अंदर सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस पर गोल लगा देना। उस गोल लगाने के बाद उस तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना, क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। तो इसलिए मेरी बहनों, उन 2 दिनों पर क्या करना है आप लोग इस भाई को भी याद रखना, हरियाणा की प्रगति को याद रखना। जो 9 साल में केंद्र सरकार ने किया, जो हरियाणा सरकार ने किया, बहुत ऐसे काम महिलाओं के लिए हमने किए हैं। क्योंकि वर्षा आ रही है इसलिए सबके गिनाने की इस समय नहीं है। मैं तो आपको निश्चित रूप से फिर से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको दीपावली की, आपको आज धनतेरस की, छोटी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का लगातार चलने वाला उत्सव, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि महिलाओं को पूरा सम्मान देने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी सरकार, मनोहर जी सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तरक्की को बढ़ावा देने से है, जिसमें उनका सामाजिक स्तर और जीवन स्तर और भी बेहतर हो सके। देखिए, जो महिलाएं समृद्ध होती हैं तो भारत समृद्ध होता है, दुनिया समृद्ध होती है। और उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते उतना कहना चाहूंगा। मैं अगर सारी बात पिछले 9 साल में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो उस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, जो उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, चाहे वो उनके लिए हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर गरीब महिला को एलपीजी कनेक्शन देने की बात हो, हर महिला को प्रधानमंत्री आवास से घर देने की बात हो, उनको मुद्रा लोन देने की बात हो जिनमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, चाहे जनधन खाता खोलने की बात हो जिसमें 70% महिलाओं के खाते खोले गए हैं, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो जिसमें 80% ऋण अपना काम करने के लिए महिलाओं को दिया गया है। इन सब से देश की महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है।
इसलिए मैं अंत में इतना कहते हुए कि जैसे मैंने पहले कहा, ये मोदी और मनोहर जी की सरकार का ये संकल्प है। हमने अपने प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना है, हमने अपने देश को विकसित देश बनाना है, तो उसके लिए हमको महिलाओं को समृद्ध करना होगा, सशक्त करना होगा। आज सेना में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, आज महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः इस दीप उत्सव के मौके पर आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। महिला सम्मान सम्मेलन के लिए खास इंतजाम किए गए। यहां पहुंचने वाली महिलाओं के लिए मेहंदी स्टॉल की व्यवस्था भी विशेष तौर पर की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सूरजकुंड मेला परिसर स्थित बड़ी चौपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ये दीपावली के अवसर पर हम लोग संकल्प करते हैं कि हमारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के उनके हम अपने आप को ढालेंगे। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, दीपावली का उत्सव सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस प्रकार की संस्कृति से ओतप्रोत है। हम लोग सूरजकुंड में वर्ष में एक बार फरवरी के महीने में आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मेला हर वर्ष करते हैं। 2 वर्ष पहले ही विचार आया था कि इतना बड़ा परिसर है, हमको केवल एक ही उत्सव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वर्ष में एक और दूसरा उत्सव भी मनाना चाहिए। तो हमारे टूरिज्म विभाग ने यह तय किया कि हम हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीने में अथवा सितंबर के महीने में एक इस प्रकार का उत्सव और मनाएंगे। तो मुझे खुशी है कि इस उत्सव के रूप में और ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये सूरजकुंड इसका एक केंद्र बना है। इसके लिए मैं टूरिज्म विभाग को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस उत्सव पर बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। वहाँ देश भर के अन्य अन्य प्रांतों के और हरियाणा के बहुत से हमारे शिल्पी कारीगर, बहुत से हमारे उद्योग जो छोटे लघु उद्योग के उत्पादक, वो यहाँ अपना सामान लेकर आते हैं। स्वदेशी के नाते से भी घर घर में बने वाला लघु कुटीर उद्योग, उसके उत्पाद यहाँ ला करके लोगों के सामने जब रखे जाते हैं, लोग सस्ते दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के इस अवसर पर जितना भी सामान बनता है, हमें ध्यान है कुछ वर्ष पहले ये सारा सामान दूसरे देशों से भी, चाइना से भी आकर के यहाँ उपयोग होता था, लेकिन छोटा सामान हम अपने अपने कारीगरों के माध्यम से देश में बना सकते हैं। उन्होंने हमको कहा मेक इन इंडिया उद्योग के अंदर इस धारणा से आगे चलो, और जो छोटा छोटा ये सामान जो हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार की धारणा के साथ और अपने उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। मैं अपने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो देश भर में नहीं हरियाणा में भी अपना परचम फहराए हुए हैं, 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में चलते हैं। 5 लाख हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो हैं अपने घरों में अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के उद्योग में और ये सहयोग करती हैं, सस्ता और टिकाऊ ये सामान वो देती हैं। इस प्रकार के आज के इस अवसर पर जितने भी ये कार्यक्रम किए गए हैं, कार्यक्रमों में हर किसी का लाभ है, किसी का मनोरंजन होता है, किसी की आय के साधन बनते हैं। तो ऐसे उत्सव पर आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान राम जी के प्रताप से हम अपने जीवन को सुखी बनाएं, सरल बनाएं और आदर्शों पर चलें। इस प्रकार के संस्कार हमको लेने चाहिए। आज उत्सव का ये 3 नवंबर से जो शुरू हुआ था, 10 नवंबर ये समापन कार्यक्रम है और इस समापन कार्यक्रम पर मैं विधिवत तौर पर इस उत्सव की समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष तौर पर बनाए गए सरयू घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि सूरजकुंड के दिल्ली गेट पर हजारों स्कूली विद्यार्थियों द्वारा दीपदान श्रृंखला में अपनी प्रस्तुति दी गई। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है।
क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।